नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात साफ साफ कि भाई ये राकेश टिकैत को ट्रैक्टर चलाने का इतना ही शौक है तो खेत में चलाएं। बहुत किसान है हिंदुस्तान भर में जिनके पास आज भी ट्रैक्टर नहीं है। अरे भाई, बहुत किसान हैं पूरे भारतवर्ष में जो आज भी बैलों पे या खुद हल जोतते हैं, उनकी मदद करें। ये क्या बार बार धमकी देने लगते हैं राकेश टिकैत कि क्या ये जो 4 लाख ट्रैक्टर थे ये क्या किराए के थे? क्या धमकी देने लगते हैं कि ये ट्रैक्टर टैंक बन जाते हैं? ये सब कहां हुआ? जंतर मंतर पे हुआ, जब ये हमारे ओलंपिक मेडल विनर पहलवानों के पास पहुंचे। कल देर रात जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता, ध्यान दीजिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता ये जानते हुए कि जंतर मंतर पे परमानेंट प्रोटेस्ट नहीं हो सकती, दर्शकों ये आपको भी समझना पड़ेगा। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे ओलंपिक मेडल विनर, जिनको पूरा देश कोई भी हो, चाहे वो आंदोलन कर रहे हो ना कर रहे हो, उनकी तरफ आंखें टकटकाए लगा है, बैठा रहता है जब वो मैच लड़ते। एशियन मेडल विनर, गोल्ड मेडल विनर, मैं कह रहा हूं ये वो खिलाड़ी हैं जो अपना पूरा जीवन देते हैं, और ये भी एक किसान के परिवार से आते हैं। ज्यादातर इनमें से ये भारत के गांव से आने वाले हैं, लेकिन इन्हें भी मालूम है आप आंदोलन कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है, गंभीर आरोप लगे, एफआईआर हुए, कोर्ट ने क्या कहा मैं जाऊंगा उस पर। लेकिन यह बात हमारे इन पहलवानों को भी मालूम है जो देश नहीं विदेश से खेल के आए। इन्हें सब पता है कि जंतर मंतर पे आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं। हां, दिल्ली पुलिस के बिहेवियर के ऊपर उंगली उठाई गई, कोर्ट में बोला गया कि पुलिस वालों ने दारू पी, साफ साफ बोला गया इनकी तरफ से। तो वहीं साफ तौर से बोला गया कि सबकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की कोर्ट में, और बोला एक भी सिपाही दिल्ली पुलिस का गरिमा, वही जरा विजुअल चला दीजिए दोबारा, एक भी सिपाही दिल्ली पुलिस का उस समय इनॉपरेटेड सिचुएशन में नहीं था, यानी शराब पिए हुए नहीं था। यह मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कोर्ट। जो आरोप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर वो बहुत गंभीर है। मैंने साफ साफ पूछा था उनसे, साफ साफ पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं अलग हो जाऊंगा वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से। उन्होंने कहा कि जो भी जांच करानी है, पुलिस की करानी है, सीबीआई की करानी, मैं कह रहा हूं तब भी मत छोड़िए, आंदोलन करना है करिए, लेकिन आंदोलन की एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। आप वहां आज बेड लगाना चाहते हैं, कल आप वहां किचन लगाना चाहेंगे, और परसों परमानेंट स्ट्रक्चर्स। ये बात समझिए, ये क्या मोडस ऑपरेंडी, ये हमारे पहलवानों की नहीं है। हमारे पहलवान क्या चाह सकते हैं, कोई भी पहलवान हो, वो सब ये जो वहां आंदोलन कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कुश्ती, हम अपने दंगल में जाना चाहते हैं, हम अपने रिंग में जाना चाहते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे पहलवानों को, जो हमारे मेडल विनर्स को, जो हमारे ओलंपिक मेडल विनर्स को आंदोलनकारी बनाना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और अब ये बात समझिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन भी, तो शुरू हुआ मांग से, कहां पहुंचा? परमानेंट स्ट्रक्चर। किसका नुकसान हुआ? किसान। आपको याद है ट्रिपल तलाक पे क्या हुआ था, सीएए एनआरसी पे क्या हुआ था? परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं घर, क्या हो क्या रहा है? कोर्ट ने क्या कहा आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं पूरे डिबेट पे जाऊं, ये समझिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने साफ तौर से कर दिया, एफआईआर दर्ज कराने आए थे आप, कोर्ट ने कहा पहलवानों से एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई, केस दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा खिलाड़ियों को सुरक्षा भी दे दी गई है, इसके आगे आप दोबारा हमारे पास मत आइए, कहा सुप्रीम कोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों की पेश कर दी गई। ये आपको और हमको और हमारे पहलवानों को, हमारे खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप राजनेताओं को, आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा,
जैसे ही आप राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, तो जैसे वो कठपुतली का शो होता है ना, वो उंगली हिलाएंगे और आप हिलेंगे. यू विल मूव लाइक दिस. गेम समझिए क्या हो रहा है. आप तो वो लोग हैं जो दूसरे खिलाड़ी अगले 30 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद क्या पैतरा इस्तेमाल करने वाला है, आप पहले पता करके उसको धोबी पछाड़ दे देते हैं. आप तो हमारे ऐसे पहलवान हैं. आप क्यों इन लोगों के पैतरे नहीं समझ रहे? आप क्यों इन राजनेताओं के पैतरे नहीं समझ रहे? ये मैं पूछ रहा हूं और पूछता है बार. आप अपनी डिमांड रखिए. एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पॉक्सो में हुआ है एफआईआर. गलत है तो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो. कोर्ट ने कहा आपसे. फिर क्यों राजनेताओं के हाथ में आप हमारे पहलवान ऐसे खेल कठपुतली बनते जा रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी के एक नेता पहुंचते हैं रात को, प्रियंका गांधी किसी दिन पहुंच जाती है, और राकेश टिकैत. कितने वोट मिले थे राकेश जी को? पूछूंगा अभी जब जुड़ेंगे. लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस. सूरजमाला मुझे आ रहा हूं आफ्टर द स्पेशल रिपोर्ट. सर फोड़ा गया है मेरे भाई का. कौन है कौन नहीं है, हम नहीं जानते. इन्होंने फोड़ा है अंदर. ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का. 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है. हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? ये भाई बैठा हुआ है, इसको टकरा रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं. कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए दांव पेच की आजमाइश तेज हो गई है. पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं. तो वहीं ब्रजभूषण सिंह पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए पहलवानों के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ बता रहे हैं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चल रहे दंगल के बीच सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद करते हुए कहा कि आपकी याचिका पर एफआईआर दर्ज हो गई है. अब आप अपनी याचिका को हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में रखें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की थी. इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी. इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं.